आत्मबंधन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। धन्यवाद आप सबका जोड़ने के लिए। और जो भी मास्टर्स नए हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि हम रोजाना इस समय पर जुड़कर ध्यान करते हैं आनापानसति मेडिटेशन। और आनापानसति मेडिटेशन बेसिकली हम 3 पोजिशंस पे ध्यान देते हैं और 3 पोजीशन हमें लॉक करनी है। जैसे कि हमारे पाँव को हम इस प्रकार क्रॉस करते हैं, अपने आलती पालथी मार के बैठते हैं। और अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर सोफा या बेड पर बैठ सकते हैं। पाँव अपने जमीन से टच होने दें और एंकल्स के पास से अपने टखनों के पास से इस प्रकार क्रॉस कर लेंगे। और साथ ही साथ हम हाथों को इस प्रकार से आपस में जोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे। और ध्यान जब हम लगाना चाहें तो अब हमें क्या करना है, सांसों को भीतर लेना है आराम से और आराम से सांसों को बाहर छोड़ना है। तो ये कार्य हमें डेली करना है। और जब हम ध्यान लगाएं तो सोचे कि हमको हर कुछ छोड़ छाड़ के बैठना है। आप कौन है, क्या है, आपका क्या रुतबा है, क्या ओहदा है, आपने क्या किया है या क्या कर सकते हैं। जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। आप ये सोचें कि बस आप सिर्फ अपने आप के साथ हैं और अब अभी आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप सब कुछ भूल जाएंगे और सिर्फ याद रखेंगे कि आपको सिर्फ सांसें लेना है। जब आप पैदा होते हैं तब से लेकर अभी तक हम सिर्फ सांसों पर ही चल रहे होते हैं। पैदा होने के साथ सबसे पहले जब सांस आती है तब बोला जाता है अरे ये बच्चा पैदा हुआ है, राइट। तभी हुआ, उससे पहले नहीं बोला जाता है। बट एनी हाउ पूरा ध्यान हमें सांसों पे रखना है। जब भी आपका दिमाग यहाँ वहां कुछ विचारों पर जाए तो हमें क्या करना है, वापस अपनी सांसों पे आना है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। हर सांस जो अंदर आ रही है उसमें नासिका के अंदर कैसा महसूस हो रहा है, नॉस्ट्रल्स के अंदर कैसा महसूस हो रहा है, ये महसूस करना है। और जब आप सांस छोड़ें, महसूस करें किस प्रकार ये सांसें बाहर निकल रही है। तो इसमें ध्यान रखना है। ये सब उन लोगों के लिए है जिन्हें पता नहीं है या जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। और हम ग्रुप में ऐसा करते हैं कि जब हम ये मैं करवाती हूँ आप सबसे, तो आप महसूस करें कि जब आप सांस लें अपनी अंदर, महसूस करें कि बहुत ही शुद्ध वायु, बहुत अच्छा आरामदायक आपको लग रही है ये वायु, और ये अंदर प्रवेश कर रही है, आपके पूरे शरीर को निर्मल करती जा रही है, प्योर करती जा रही है। आपको शांति सुकून का एहसास हो रहा है। और जब आप सांस बाहर छोड़ें तो आप महसूस करें कि ये सांसें मेरे शरीर से जो भी दुख तकलीफ है, जो भी तनाव है, जो भी परेशानियां हैं, वो निकालती जा रही है। तो आप ऐसे एक मेंटल वो बनाएं कि मेरे को मेरी तकलीफें बाहर जा रही हैं। और हर तकलीफ जो बाहर जाए उसे प्रकाश की ऊर्जा में हम कन्वर्ट करेंगे। ओके मास्टर्स, सो थैंक यू सो मच। और जैसा कि हम जब ध्यान करते हैं तो आपको अपनी पोजीशन लेकर उसके बाद सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। अगर कोई विचार आ भी गया तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर ध्यान रखें कि हम सांस ले रहे हैं, तो हमको इस पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अब आप क्या करें कि हमारे पितृपक्ष चल रहे हैं अभी, तो कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अभी कुछ समय तक हम अपने पितरों को इनवाइट करके, जो भी अगर हमारे पास मौजूद है जो मुक्त नहीं हुए हैं, उनको बैठाकर आप ध्यान कर सकते हैं और उनसे विनती कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनके हायर सेल्फ को भी बुलाकर, जो भी आसपास है हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, लव्ड वंस, उनकी भी आप हायर सेल्फ को बुलाकर उनके साथ ध्यान कर सकते हैं। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम ध्यान शुरू करेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं ध्यान करने से पहले। अपने चश्मे जरूर उतार लें, पानी का ग्लास अपने पास रख लें, लास्ट में हम पानी रिचार्ज करते हैं तो पानी पी के बैठे थोड़ा सा, और एक ग्लास पानी रख लें कि आपकी ध्यान की ऊर्जा से जो पानी में भी जब ये ऊर्जा जाती है और हम उसको अपने बातों से चार्ज करते हैं लास्ट में, तो वो हमें बहुत हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने में। सो चलिए, यस नागावेनी जी। मैम आज प्रभावती मैम नहीं आई है मैम। नहीं नहीं, प्रभावती मैम कल आई थी, राइट। ओनली यस मैम। वन। कल कल। हेलो। ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾಮ್। यस यस। आज हाँ किसके
यस मास्टर. सो नागावेनी मैम, प्रभावती मैम का सेशन जो था वो कल था, आज नहीं है. हाँ आज आई हैव पोस्टेड माय ओन पिक्चर, इफ यू हैव सीन, राइट? टुमारो मैम, टुमारो. No, she won't be here tomorrow. She came for, like, she's a master, senior master, so she came for session. And whenever we call, that time she'll come. And for that, I actually post a flyer. Next which day she is come, ma'am? Right now, I don't know. You can stay here and you can meditate if you wish. Ma'am. Okay. Thank you. Okay, ma'am. So thank you, masters. Thank you so much. आप अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठे और सारे विचारों को थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल छोड़कर सिर्फ ध्यान सांसों पे लगाएंगे. मैं आपको सॉन्ग शेयर कर रही हूँ, म्यूजिक हमारे पत्री सर का. तो आप सब म्यूजिक सुनकर हम सब ध्यान करेंगे. If you're like me, you've probably tried to learn Photoshop online. अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठे, हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां फंसा कर बैठे और अपनी आंखों को बंद कर लें. अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें. आप सबको म्यूजिक ऑडिबल है? गिव मी अ थम्स अप मास्टर्स. थैंक यू अलका जी. अपनी हर सांस को भीतर आता हुआ महसूस करते हुए अपने सर के भागों को सांस देते जाएंगे. Breathe in into your head space and breathe out, removing any stress, any pain, any worries, and let it transmute into light energies. अपने भीतर सांसों को लेते हुए और बाहर सांसों को छोड़ते हुए जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, अपने सर से सारी चिंताओं को निकालते हुए प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाएं. आराम से सांस लें, आराम से सांस छोड़ें.
अब अपने पूरे चेहरे पर इन सांसों को महसूस करें। भीतर आती हुई सांसों के साथ आराम से पूरे चेहरे का प्रक्षालन होता है। सांसों के साथ अपनी आंखों में, अपने माथे पर, अपने पूरे गालों में, जबड़े, आपकी जीभ, नासिका, हर किसी भाग में इन सांसों को भेजें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते जाएं। अपनी हर सांस अब अपने सर के पीछे गर्दन पर महसूस करें। हमारा गला, गर्दन और गले का भाग यह हमें जोड़ता है हमारे शरीर के साथ। ब्रेन और शरीर दोनों अलग अलग होते हुए भी एक साथ जुड़ते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और यहाँ से ही इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। महसूस करें अपनी हर सांस के साथ इस भाग में सांसें भेजें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए सारी तकलीफें रिलीज करते हुए प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करें। अब अपने पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन, आपकी कमर, अपने हर भागों में सांसें भेजते जाएं नासिका से। ऐसा प्रतीत हो कि आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। आपके स्पाइन के हॉलों में ये सांसें पहुंच रही है और ये सांसें आपके स्पाइन से जुड़े हुए हर वर्टिब्रे में जा रही है। महसूस करें। अपनी हर सांस को महसूस करें अपने कंधों में, आपके शोल्डर्स में, आपके पूरे हाथों में, आपकी एल्बोज में यानी कि कोहनियों में, आपकी हथेलियां, कलाइयां और आपकी उंगलियों में। उंगलियों के एंड तक ये सांसें पहुंच रही हैं। महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपनी छाती में फड़कते हुए इस हृदय को महसूस करें और सांस लेता हुआ आपका ये
फेफड़ों का भाग जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, उन सबको महसूस करें सांसों के साथ। महसूस करें भीतर आती हुई सांस हमारे हृदय में हमारे रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रही है। ये शुद्ध वायु हमारे पूरे शरीर को शांत और सुकून प्रदान कर रही है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव कर रही है। अपने फेफड़ों में भी अब सांसों को महसूस करें। पूरी तरह सांस लें खुलकर और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। हर सांस जो बाहर छोड़े प्रकाश की ऊर्जा में बदलते जाए। अब अपनी हर सांस को अपने पेट के सभी भागों में महसूस करेंगे। पेट से जुड़े हुए पेट के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, किडनीज, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब में इन सांसों को पहुंचने पे अपने भीतर सांसों को महसूस करें। पेट के अंदर फुलाकर सांस लें पेट को और आराम से सांसों को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए सांस छोड़ें। आपका पूरा शरीर सांस ले रहा है, ऐसा महसूस होना चाहिए। अब अपने जननेंद्रियों में सांसें भेजें। महसूस करें कि जो भी भाग ब्लॉक्ड हैं या जिनमें भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां निकल चुकी हैं, दूर हो चुकी हैं। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो खुल चुके हैं। जो भी फाइब्रॉइड्स हैं, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ है, ये सब सांसों के द्वारा आप बाहर रिलीज करें। हर तरह की परेशानी और प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट करें। अब अपनी हर सांस को अपने शरीर के बॉटम पार्ट्स में महसूस करें। आराम से अपने लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ये सभी भागों में सांसें भेजें। आपकी टेल बोन तक ये सांसें पहुंच रही हैं, महसूस करें और सांसों को बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं।
अपने शरीर के निचले भागों में, जो हमारे पाँव हैं, उन भागों में सांसों को भेजेंगे। अपनी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, आपके टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक महसूस करें कि भीतर आती हुई सांस आपके पूरे पाँव के भागों में पहुंच रही है। अब अपनी हर सांस को अपने पूरे शरीर के मसल्स में, हड्डियों के अस्थि मज्जा के अंदर तक महसूस करें। अपनी रक्तवाहिनियों में महसूस करेंगे और रिलैक्स करते जाएंगे। जैसे जैसे रिलैक्स होते जाए, बाद में सिर्फ अब हमको सांस लेना है। सांसों पर महसूस करें किस प्रकार ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है सांसों के साथ, और आराम से सांसों को छोड़ते जाए। तो पूरा ध्यान अब सिर्फ सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
हमारी हर सांस कीमती है और एक भी सांस आपकी खाली ना जाए। हर सांस आती हुई और जाती हुई महसूस करें। ये सांसें हमारे चेतना के खुलने का द्वार है। हर एक सांस हमारे भीतर पहुंचते हुए हमारी चेतना को बढ़ाती है। महसूस करें हर सांस की गहराई को और आराम से सांसों को छोड़ते हुए अपने तन मन सबको शांत करें। पूरी तरह विचार शून्य होते हुए हमारे चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति अंदर प्रवेश कर रही है। इसे महसूस करें, इस ऊर्जा को जो हमारे सर से लेकर पांव तक हमें ऊर्जा से भर रही है। हमारे 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती हुई हमारे शरीर की नाड़ियों को ऊर्जा से भरकर हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है, स्वस्थ कर रही है। ध्यान में आना या ध्यान करना आसान नहीं है, लेकिन जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, जब हम ध्यान में आ जाते हैं और ध्यान करते हैं, हमारे पिछले जन्मों के कर्म, इस जन्म के कर्म भी हम जलाकर राख करते हैं। अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगती हैं। दुख तकलीफ सारी चीजें कम होने लगती हैं। हम अपने रिश्तों में सुधार देखने लगते हैं। हमारा जीवन सुखमय होने लगता है। जो भी ध्यान करता है, जो भी ध्यानी है, वो पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठता, न फ्यूचर की सोचता है, न पास्ट की। सिर्फ और सिर्फ
वो आज में जीता है, क्योंकि उसे पता है कि आज में ही सब कुछ है। न भूत में जियो, न भविष्य में, अपने आज में जियो। अपने कर्मों को ऐसा कर्म बनाए जो सबका भला करे। अपने कर्म को यज्ञ बनाए। अपने इस जीवन को सार्थक बनाए। जीवन किसी के काम आए ऐसा कार्य करे। वही पुरानी बातों में लगे ना रहे। क्या हम में ये क्षमता है? क्या है? आगे बढ़े, ध्यान करें, लोगों को ध्यान के बारे में बताएं। हमारा कार्य केवल ध्यान बताना है, करना नहीं करना, बाकी सब वो खुद अपने आप देखेंगे। हम अपना कार्य तो पूरा करें। ये बांसुरी की मधुर ध्वनि हमारे पूरे तन बदन में हमको शांति प्रदान कर रही है, सुकून प्रदान कर रही है। हर सांस को महसूस करें और इस मधुरता को पूरे शरीर में फैलाएं और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं।
अपनी हर सांस को अपने भीतर आता हुआ महसूस करते हुए ध्यान की गहराइयों में उतरते जाए और गहराई में उतरते जाए, जहां ना कोई सोच हो, ना कोई विचार हो, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ध्यान अपनी निर्मल कोमल सांसों के द्वारा आराम से कर सकते हैं। ध्यान हमें हमारे 7 शरीरों को साधता है। हमारे 7 शरीर हमारे लिए यात्रा का जरिया बन जाते हैं। ये आत्मा जो हमारे भीतर है, इन्हीं 7 शरीरों के साथ कार्य करती है। ध्यान हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, हमारे ज्ञान को, हमारी मेधा को, हमारे शरीर को ठीक करता है, चेतना का विस्तार करता है। ध्यान के द्वारा हमारा पूरा जीवन एक स्वस्थ तरीके से बदल जाता है, सकारात्मकता आ जाती है। ध्यान से हम अत्युन्नत तलों के मास्टर से बात कर पाते हैं, गाइडेंस ले पाते हैं। अपने ध्यान से अपने आप को इतना ऊंचा कर लें, अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई कर लें कि आप अपने मास्टर्स, असेंडेंट मास्टर्स, गाइड्स, परम गुरु मंडली की गुरु आपसे आकर बात करें, आपको ज्ञान दें, आपको गाइडेंस दें। अपनी सोच को इस तरह सकारात्मक कर लें कि कोई भी बुरी सोच आपके अंदर आ ही ना पाए। जो भी तकलीफें हैं,
उन्हें छोड़कर सिर्फ ध्यान रखें कि सब कुछ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इस बात की चिंता कृष्ण भगवान गीता के द्वारा कहते हैं, कार्य करते जाओ मगर फल की इच्छा ना रखो। जो भी कर रहे हो ऐसा करो कि सबका भला हो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो भी कार्य करो अच्छे कार्य करो। दूसरों को गड्ढे में गिराने वाला काम ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी कभी ना कभी उसी गड्ढे में गिरने वाले हैं। इसलिए कोई भी काम करें सबके भलाई के लिए हो, सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो। यही सोच रखते हुए आगे बढ़े। सबका भला मतलब हमारा भला, हमारा भला मतलब जग का भला। हम सब एक हैं, इस बात पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाएं। नर से नारायण तक की जर्नी पूरी करें। अपनी हर सांस महसूस करेंगे, किस प्रकार ये सांसें भीतर आ रही हैं और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। एक भी सांस खाली ना जाए। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाए मास्टर्स। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। पूरी तरह अपने शरीर को सीधी करते हुए बैठे, कहीं पर भी अकड़न ना हो शरीर में, और पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
3 more minutes मास्टर्स। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएंगे। अपनी हर सांस को भी महसूस करते जाएं, एक भी सांस खाली ना जाए। हम सब लास्ट में पानी रिचार्ज करते हैं, तो पानी रिचार्ज करते हुए हम ध्यान खत्म करेंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करें। अपनी कमर, आपकी पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी, अपने गर्दन को, अपने सर को धीरे धीरे सीधा करते जाएंगे। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। For just $67, you can make as many माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। उन्हें थोड़ा हिलाएं। धीरे धीरे शरीर को पूरा महसूस करते हुए पूरे शरीर का धन्यवाद देंगे, सर से लेकर पांव तक। अपने पूरे शरीर को ग्रैटिट्यूड दें, प्यार भेजें, धन्यवाद दें अपने हर ऑर्गन का। और धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में खोलते हुए, जो जुड़े हुए हैं उन्हें खोलें और रब करते हुए अपने हथेलियों को अपनी आंखों पे लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोलेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हथेलियों को अलग करते हुए बाहर आ जाए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारे साथ गगन जी हैं। आज गगन जी का जन्मदिन है, सो हम वो सेलिब्रेट करेंगे, बट उसके पहले हम पानी चार्ज करेंगे मास्टर्स। सो आप सब अपने हाथों में एक ग्लास पानी ले और उसमें दोनों हाथों से अपने इस ग्लास को पकड़ेंगे। वाटर बॉटल, जग, जो भी हो आपके पास, दोनों हाथों से पकड़े और उसमें अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन देखेंगे। और रिफ्लेक्शन देखते हुए हम इंटेंशन डालेंगे
कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, स्वस्थता, सारी चीजें मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के और मुझ में हम सभी लोग एक साथ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, खुशी से रहते हैं। सबका जीवन खुशियों से, उन्नति से भरा हुआ है। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। मैं और मेरे सभी मित्रगण सभी एक साथ, हम सब के बीच में सौहार्द है, प्यार है। हम सब एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करने का गाइडेंस भी देते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम जहां पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं। जो भी कार्य लेते हैं, हर कार्य में हमें उन्नति प्राप्त होती है और जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलते हुए हर कार्य को करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे लव्ड वंस, हमारे मेंटर्स, कलीग्स हमें हर तरह से गाइड करते हैं, हमारा मार्ग का प्रदर्शन करते हैं। हम जहां पर भी कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य सफल हो रहे हैं। हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर में आता है या जहां पर भी मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा और खुशियों से भर जाता है। हम अपने सभी गुरुजनों को, इस सृष्टि को, इस प्रकृति का धन्यवाद करते हैं, अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करते हैं। सभी गुरुओं का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद करते हैं। आप सब ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद। सो मास्टर्स, अब आप ये पानी आप ग्रहण कर सकते हैं, पी सकते हैं और अपने परिवार का शेयर कर सकते हैं। Thank you, masters. Thank you. Whenever you guys are ready, you may open your videos. Let us clap for Gagan ji and wish her happy birthday. So I believe I'll wait a second. Happy birthday, Gagan ji. एक मिनट. Happy birthday, Gagan ji. Thank you. Huge round of applause for Gagan ji. Lots and lots of love and good wishes. Happy birthday, Gagan ji. Happy birthday. Actually, पूरा galley कर देती हूँ. Lots of love. Bye bye. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. Happy birthday. Wonderful. So I knew, इसलिए मैं बता पाई. Happy birthday. Happy birthday. Yes. Masters, मैं आप सबको म्यूट करती हूँ. 1 second. Let me mute everyone. Thank you so much and thank you Gagan ji for letting me know कि आज आपका बर्थडे है. Few words if you would like to say. कैसा महसूस हो रहा है आज? फिर हम नागावेनी जी को लेंगे. Happy birthday, dear. Wow. Happy birthday, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Happy you birthday. to all the Divine Masters. Thank you. Let us speak. Sorry. Let her speak. Wow. Yes. हाँ जी, बोलिए. आपका म्यूट हो गया है. सॉरी. हाँ, अनम्यूट कर लो आप प्लीज. Oh, wow. Thank you to all the Divine Masters. What a beautiful surprise. Thank you. I'm so happy. But wonderful. Wow. Thank you. Mwah. Yes, आपको भी बहुत सारा प्यार और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हम हर कुछ अच्छा होता रहे, ध्यान करते रहे, ध्यान बढ़ाते रहे, बताते रहे. So Wow. wonderful. Wow. Definitely many more things to say, but definitely सबकी good wishes है और सब इसी तरह साथ में जुड़े रहें. So thank you गगन जी. Thank you. Thanks to everyone. Thank you. Stay blessed. Thanks. Yes, नागावेनी जी, अब हम questions ले सकते हैं और I think कुछ questions थे जो किसी ने मुझे पूछे थे about
डर के बारे में, तो मैं उसके बारे में भी कुछ बताना चाहूंगी। यस, अमिता जी भी हैं और नागावेनी जी भी हैं, तो यस, अनम्यूट करें नागावेनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज स्पीक। नमस्ते मैम। नमस्ते आत्मा। आज का क्लास बहुत अच्छा हूँ मैम। आई एनर्जी फ्लोइंग आई दैट्स बहुत ओके, अच्छी हूँ मैम आज का क्लास। थैंक यू सो मच, यू कैन आई स्पीक एम इंग्लिश आई इफ एम वेरी एंजॉयड मैम, वेरी एंजॉयड। that's thank you so much, and it's wonderful that you stayed and you actually got so much, flow of energy. Yes, So wonderful, thank you so much. Thank you. थैंक यू मैम। Thank you. अमिता जी, यस प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, और आत्मवंदन, आई वोंट बी एबल टू। आपका आपका वो, आपके इसमें से बहुत आवाज आ रही है। एक मिनट वेट सेकेंड, फिर से मैं अनम्यूट करने को देती हूँ। आप बोलिए। और नरेश कुमारी जी से भी बात करनी है मुझे। यस, आज अमिता जी, आपका वो साउंड बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं। आप मुझे लिख दीजिए, आप लिख दीजिए अमिता जी, क्योंकि वो साउंड बहुत ऐसा आ रहा है। सो मास्टर्स, अभी अमिता जी कुछ लिख के भेज देंगी। तो नरेश कुमारी जी, आई डोंट नो इफ दैट कल का जो आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अमिता जी, एक बार लिख दें प्लीज, थोड़ा सा। हाँ, नरेश कुमारी जी आप बोले प्लीज तब तक की। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम नमस्ते हाँ नरेश। जी, आज बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही अच्छा। आज Thank मुझे you. थोड़ा सा विजन भी आया। अच्छा, क्या आया विजन आपको? आज मुझे जैसे वो कश्मीर में बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, देवदार वाले, वो दिखे, और साथ में एक छोटा सा ऐसे बहुत ऊंचा सा मंदिर दिखा। वाह, क्या बात है, वंडरफुल, दैट्स अ अच्छा था आज। ग्रेट। बिल्कुल। तो कल मैंने कुछ विजन देखा था, जब हाँ जी, मैंने हमारे, सुना था मैम। सुना है, चलिए तो हाँ जी। वंडरफुल। अब आप समझ ही गए हैं कि क्या आपको हाँ, करना है। अपने घर परिवार में भी खुल के बात करें, और उसके बाद इसमें छुपाने वाली कोई मतलब बात नहीं। वो उसके लिए क्या करना, वो तो आपने बताया ही था कि आपको ऐसा दिखा, तो पॉसिबिलिटीज है ना, मतलब हाँ वो हाँ, बिल्कुल है, अभी बिल्कुल कराएगी वैसे, अभी वो बिल्कुल। प्रोसीजर ना अभी थोड़े प्रोसीजर करने के मतलब। बजाय आप नॉर्मल नेचुरल भी तरीके से जा सकते हैं ना, पहले आप ट्राई करके देखें। प्रोसीजर करने के बजाय आप करके देखिए। आपकी चूड़ी दिख रही है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, अभी उसने ना शुरू कर दिया है, जैसे 2-3 दिन से अच्छा अच्छा। ब्लड टेस्ट वगैरह कराए, तो हो जाएगा उसको 4-5 अक्टूबर में ना प्रोसीजर की गई है। हाँ, तो आप एक बार देखें। जो मैं बोल रही हूँ कि आई डोंट थिंक प्रोसीजर की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बट फिर भी आप अगर हो सके तो आप एक बार देखें। हाँ, मैं बताऊंगी उनको, वैसे हाँ मैंने हाँ बताया नहीं अभी बच्चों को, हाँ हाँ, बिल्कुल। सो सोचा था। थैंक यू नरेश जी, थैंक थैंक यू यू, सो मच। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। बहुत बहुत। तो मास्टर्स, यस, अमिता जी का क्वेश्चन था, मैं एक बार देख लेती हूँ क्या लिखा, कुछ लिखा है उन्होंने? नहीं, नहीं लिखा आपने। आप मुझे व्हाट्सएप कर रही है क्या? नहीं, व्हाट्सएप पे भी नहीं है। एक बार व्हाट्सएप कर दो आप, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ। सो चलिए, मैं कुछ ऐसी बातें करती हूँ जहां पर जो डर से जुड़ी हुई है। कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, और हर तरह से हम अच्छा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। ओके, सिस्टम चेंज कर लिया। ओके, प्लीज अनम्यूट करें, देन लेट्स टॉक टू यू अमिता जी। यस, हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही अब है। तो ओके। ओके, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत थैंक यू कहूँगी कि ध्यान बहुत अच्छा, शांत, बहुत प्यारा ध्यान गया। थैंक यू। जी, तो पहला मेरा क्वेश्चन ये था मधु जी, कि जैसे कि जब मैं अपने बारे में, मुझे ध्यान में बताया गया है कि मैं अपने बारे में अच्छा सोचूँ, बहुत ऊँचा सोचूँ, जितना मैं ऊँचा सोच सकती हूँ, मैं उतना ऊँचा अपने आप को सोचूँ।
तो जब बात आती है कि मेरे को बहुत सारा या लोग बहुत सारा सम्मान दे रहे हैं और मैं बहुत रिचेस्ट हो गई हूँ, मतलब अभी मेरी जो पोजीशन है उसके ऊपर मैं और ज्यादा हाई हो गई हूँ, तो एक हाथ से जब मैं ये सोचती हूँ तो दूसरे हाथ से मेरे ही अंदर से आवाज आती है कि नहीं, मतलब तुम ऐसा नहीं सोच सकते। मेरे को एक डर, बहुत डर उस समय सा फील होता है और फिर मेरे अंदर से ही मुझे लगता है कि मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ, ये तो नहीं होगा। दैट इज द वन बिगेस्ट क्वेश्चन सबसे पहले। मधु जी, तो आप एक बार इसका आंसर दीजिए, ओके, फिर आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए क्या होता है, पहली चीज तो ये अपने अंदर से जो ये बात है ना कि मैं बहुत ऊंची पहुंच चुकी हूँ और ऐसा, तो ये क्या है, हमारा अहंकार बोल रहा है। बेसिकली हमारा अहंकार, हमारा ईगो है, वो बोल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट गुड, यू आर गुड, बट समटाइम्स हम अपने अंदर में अपने आप को सोचते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, तो वो अहंकार आ जाता है। तो वो ईगो को छोड़ना है, क्योंकि जब हम, इसलिए जब हम बोलते हैं ना कि सबकी सुननी है हमको, हम सज्जन सांगत्य करते हैं, हम साथ में हम ध्यान करते हैं, बुक का स्वाध्याय करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बुक पढ़ेंगे, बहुत सारी अच्छी आध्यात्मिक बुक्स पढ़ेंगे, तो हमें ज्ञात होगा कि हमसे भी बड़े बड़े वाले हैं और भी ऐसे से कुछ कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें नहीं होते। और जब हम उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा, हमें भी ये चीज नहीं होती, लेकिन दूसरी चीज होती है। तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अहंकार लेके नहीं चलना। दूसरी चीज डर की बात है। डर इसलिए है क्योंकि आपके अंदर अभी भी वो भय है, ट्रस्ट नहीं है। अगर ट्रस्ट करोगे तो आगे का ट्रस्ट, कि जो कुछ, ये इस तरह से सोचो आप कि जो कुछ आपके जीवन में हुआ वो होना था, तभी आपकी ग्रोथ होनी थी। और जो कुछ हुआ, अब उसके बाद जो होना है आगे चल के, वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि उसमें भी आपकी ग्रोथ छुपी है या आपको निकालना है, जो भी है वो आपके साथ ही होगा। सबका जीवन अलग होता है, सबकी जीवन जीने का तरीका अलग होता है, सबके बोलचाल अलग होती है, भाषा अलग होती है, पहनावा अलग होता है, रहन सहन अलग होता है, सबकी सोच अलग होती है। मगर हम एक आत्मा है, सबसे पहले ये समझना है। जब हम ये समझ जाएंगे कि हम आत्मा है, तो किसी बात का कोई अहंकार ही नहीं होगा। और ये होगा कि हाँ, जो रियलिटी है अपने इस जीवन के साथ, हम ये सोचते हैं कि ये रियल है, बट रियल क्या है? रियल आत्मा है। लाइफ, जो फिजिकल लाइफ है, ये हमारा इल्यूजन से भरा हुआ है। हम यहाँ आते हैं, ऐसे सोचना चाहिए, हम यहाँ आते हैं, एक ड्रामा करते हैं और चले जाते हैं। फिर दूसरा ड्रामा, उसके लिए हम फिर से तैयार होते हैं और हमारा पूरा सोल प्लान तैयार होता है, सोल, हमारी यात्रा शुरू होती है। तो हम किस लेवल पर है, किस पायदान पर है, हमें और क्या क्या सीखना है। एक आत्मा एक बार में, एक जन्म में 3 लेवल्स पार कर सकती है, मगर उससे ज्यादा नहीं। एक मिनट मास्टर्स। सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब हम अपनी सोच को ठीक रखेंगे कि मैं पूरी तरह से, मुझे हर कोई सपोर्ट कर रहा है, मुझे हर कोई, ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन डर फिर भी है। मतलब अब आपको आपके जो बेसिक चक्रा है उस पे काम करना है, कि आपके अंदर का एक तो गुस्सा, अहंकार, या जो भी चिड़चिड़ है या कोई भी परेशानी है, उसको रिलीज करना है। तो आप अर्थ एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो। अपने मूलाधार को स्ट्रांग बनाने के लिए आप क्या करें, आप डेली बाहर गार्डन में जाए, वॉक करें, घास के ऊपर नंगे पांव चले, मदर अर्थ के साथ, उनके साथ काम करें, जैसे होता है ना गार्डनिंग कर रहे हैं, उससे भी आपका पृथ्वी तत्व स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज, आप खाना जो खा रहे हैं, किस प्रकार का खाना खा रहे हैं। जो हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है, अच्छी बात है, तो जो पीला तत्व है हमारे शरीर में, क्या वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? एसिड बढ़ रहा है क्या आपके शरीर में? सोच समझ हमारी उस तरह से हम कॉन्फिडेंट तो हो रहे, लेकिन कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। दूसरी चीज, हम डर इस बात का लग रहा है कि सब कुछ है, कहीं फिर से छिन ना जाए, ये चीज सोच के आप उस चीज पे बार बार आ रहे हैं, डर। तो लाल कलर के फल, फ्रूट्स,
कपड़े लाल कलर के पहने जिससे आप स्ट्रांग रहे, आपका जो मूल तत्व है, वो मूलाधार चक्र है, वो स्ट्रांग बना रहे। तो आप उस तरह से भी आप उस चीज को स्ट्रांग कर सकते हैं। अपने मन के जो भी शंकाएं हैं उसको दूर करके, जब हम इस भाव में रहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी मेरे भले के लिए होगा, जो हुआ था चाहे उसमें हमको कुछ भी अच्छाई नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन वो आपकी आत्मा की प्रगति के लिए था, क्योंकि वो आपने अपने सोल प्लान के साथ लेकर आए थे, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं उन्नति हुई आपकी। वो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मे बी आज आपको एहसास, अभी आप डर रहे, लेकिन मेरी बात सुनकर हो सकता है आप उस चीज को समझे और पीछे जाए और सोचे कि अरे हाँ, अगर मैं ऐसी नहीं होती तो मैं ये कार्य नहीं करती, या मैं ये कार्य नहीं करता। तो ये सारी चीजें भी हैं। तो जैसे मैंने बताया, मूलाधार तत्व को या पृथ्वी तत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नेचर में घूम सकते हैं, घास के ऊपर 15-20 मिनट आप 15-20 मिनट आप नंगे पांव वॉक कर सकते हैं, और गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ना। और जो भी आपके जीवन में जैसे हमारे जीवन में कुछ खामियां होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसको निकालना है, तो आप क्या करें, गार्डन में जाएं, वीड्स निकालें, जैसे होता है ना कि जो खराब प्लांट्स है उनको निकाल के अलग करें, जो फूल वाले पौधे हैं उनको रखें। तो एक मेंटल, एक जैसे साइकोलॉजी है कि जब मैं आप लोग को बोलती हूँ ना कि आप लोग जब सांस ले तो महसूस करें शुद्ध वायु अंदर आ रही है जो हमको शांति सुकून दे रही है, और जब हम सांसें छोड़े तो हमें ऐसा प्रतीत हो जैसे कि हम अपने अंदर की सारी तकलीफें निकाल कर बाहर कर रहे हैं। तो क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारियां हमारी साइकोसोमैटिक होती है, मतलब दिमाग की पैदा की हुई, और ये दिमाग की पैदा की हुई बीमारियां ये सबसे ज्यादा घर करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और हमारे पूरे शरीर को परेशान करती है। तो आपको क्या करना है, सांसों के द्वारा जैसे हम निकालते हैं वैसे अपनी तकलीफें निकाली। अब हमको मूलाधार भी अपना स्ट्रॉन्ग करना है, अपना पृथ्वी तत्व स्ट्रॉन्ग करना है। तो जैसे आप एप्पल खा सकते हैं, आप रेड कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, बीटरूट है, टोमेटोज है, टोमेटो सूप है, एप्पल्स है, वाटरमेलन है, ऐसे और भी चीजें हैं। और क्या कर सकते हैं कि हम जब अपने चारों तरफ गार्डन के आसपास या कोई भी ऐसी चीज है तो पृथ्वी के साथ कनेक्ट होकर हम वीड्स निकाल सकते हैं। तो जैसे हम अपने जीवन से जो भी बुराइयां हैं वो दूर कर रहे हैं, या जो लोग ऐसे हैं जो हमें हमारी ऊर्जा के लिए सही नहीं है उनको भी हम दूर कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को भी देखिए कि किससे बात करके आपको अच्छा लगता है, किससे बात करके आपको अच्छा नहीं लगता। जिससे बात करने का कुछ समय के बाद आपको लगता है कि इससे मैंने अभी बात की लेकिन मुझे समहाउ मुझे बहुत नेगेटिव सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे लोगों से बात करना कम कर दे। जिन लोगों से बात करना अच्छा लगता है, जिसमें आपकी चेतना का विस्तार होता है, ज्ञान बढ़ता है, अच्छा मन को एहसास होता है, पॉजिटिव फील होता है, खुश रहते हैं, ऐसे लोगों से आप बात कर सकते हैं। आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो। और जो डर की बात है, ये अगर हम अपने सोच को अगर मेटेरियलिस्टिक रखेंगे तो डेफिनेटली हमें दूसरी चीजों का डर तो रहेगा ही, लेकिन ये भी सोचना है कि जो दे रहा है वो आपको दे रहा है, खुल के दे रहा है, क्योंकि अब आप भी अपने आप को खुला रखकर दूसरों को बांट रहे हैं चीजों को। जब हम जितना बांटेंगे उतना हमको मिलता भी है। लेकिन फल की, जैसे कृष्ण भगवान की बात है, हम सुनते हैं गीता में कि कार्य करते जाओ, फल की आशा मत करो। तो वही बात है कि हमको ध्यान रखना है। खैर मैं इस तरह से तो आगे बोलती जाऊंगी और भी बहुत कुछ। अमिता जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ बोलिए, अनम्यूट कर ले। हाँ जी मधु जी, आपकी बातों से मुझे कुछ चीजें समझ आई हैं और कुछ चीजें टाइम लेके आई गेस समझ आएंगी। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जैसे कि ध्यान में बताया गया है हमें ईर्ष्या नहीं करनी है, तो ईर्ष्या तो नहीं होती है, पर पता नहीं कई बारी किसी जैसे उससे कोई मतलब हो जाती है, किसी से वो मन में मेरी भावना आ गई, मेरे ना चाहते हुए भी मेरे मन में वो भावना आ गई, अभी क्या करना चाहिए जी? तो अब क्या करना है कि जब हमको लगता है, कई बार क्या होता है हम दूसरे के जीवन को देख के सोचते हैं कि उसके जीवन में ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके पीछे, उसके साथ, उसके जीवन में और भी चीजें हुई होंगी जिसको आपने देखा ही नहीं, और वो हो सकता है इससे भी ज्यादा पेन में गया हो जो आपको दिख ही नहीं रहा है। जैसे बोलते हैं ना, जब हम दूसरों के जूतों में पाँव डालते हैं तब हमें समझ में आता है, कहावत है कि दूसरों के जूतों में जब पाँव डालो तब समझ में आता है कि वो किस यात्रा से गुजरा है।
तो वही बात है कि हमने वो सब चीजें देखी नहीं। दूसरे की जिंदगी हाई फाई हो सकती है, बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें जरूरी नहीं कि हर इंसान बताता हो। चलो ईर्ष्या हो गई, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग जी डील, नॉट एट ऑल। वो बल्कि मैं तो ये बोलूंगी कि अच्छी बात है कि आपको ऐसा लगा, लेकिन उस चीज को ईर्ष्या नहीं करना है, उस चीज को समझना है कि आपको ये चीज फीलिंग आ रही है। गिव योरसेल्फ टाइम कि ठीक है, मेरे को ये एहसास हो रहा है कि हाँ, मुझे किसी न किसी के प्रति मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जहां मैं उनके उस चीजों से मैं जल रही हूँ या जल रहा हूँ, या मुझे ईर्ष्या हो रही है। तो मैं क्या करूं, जो उनकी अच्छाइयां हैं मैं वो लेना शुरू कर दूं। सबसे बेस्ट वो रिफ्लेक्शन है बेसिकली। कहीं ना कहीं वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपकी खूबियों के साथ वो कहीं ना कहीं वो भी महसूस कर रहा होगा। लेकिन अब आप क्या करें, जो उसकी खूबियां हैं उसको आप लेना शुरू कर दें, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। दूसरी चीज, उसके जीवन की जो बुराइयां हैं या आपके जीवन में जो बुराइयां, वो मतलब उनके जीवन की जो बुराइयां हैं वो आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं होंगी, आपके अंदर भी। उनको रिलीज करते जाएं। आपको जलन हुई, कोई बात नहीं, सबका जीवन बहुत अलग है। इवन मेरे मतलब ऐसे बोलेंगे कि फास्ट से फास्ट फ्रेंड भी कैन हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ। इवन हमारे घर से जुड़े हुए मेंबर्स भी, उनकी भी लाइफ जो है बिल्कुल अलग होती है। सबकी अलग अलग लाइफ होती है। तो एक बार भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो दूसरे की लाइफ है वो मेरी लाइफ है, उसकी लाइफ में ये हो रहा है मेरे को क्यों नहीं हो रहा है। नहीं, हमारी 5 उंगलियां बिल्कुल अलग अलग हैं, सबकी साइज अलग है, सबके शेप अलग है। तो हम सब अलग हैं, एक कैसे हो सकते हैं। तो दूसरे के जीवन को देखकर जलन नहीं करनी चाहिए, खुश होना चाहिए कि भगवान करे भाई उनका और अच्छा हो। जब हम दूसरों को विश करते हैं हमारे जीवन में भी खुशियां आती हैं। तो जलने की जरूरत ही नहीं है, ये उनका सोल प्लान है, उनकी जर्नी है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। एक तो अहंकार और दूसरा जो हमारा गुस्सा, ये जब हम निकालते हैं ना तो बाकी सब चीजें अपने आप ही। और ये एक्सेप्ट करो कि जो मेरा जीवन है वो जरूरी नहीं दूसरे का होगा, और जो दूसरे का है वो मेरा नहीं है। तो ये चीज करेंगे तो अपने आप, और अपने आप को टाइम दो। ठीक है, हो रहा है यार, जलन हो रही है, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील, इट्स ओके। हुआ, अब उसकी खूबियों को अपना लो, देखो क्या होता है। जी आई होप ये क्लियर ओके हुआ होगा अमिता जी। यस 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 जी 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 क्लियर हुआ है। अभी इसको कैसे हैंडल करना है, तो अभी इसमें इसमें हमें मैं ट्राई करती हूँ इसको। बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक कुछ परेशानी आए लेट मी नो जी डेफिनेटली। और इसलिए मैं क्वेश्चंस यहाँ पूछने को बोलती हूँ कि आपके जी जी क्वेश्चन से दूसरों के भी क्लियर हो जाते हैं, इसलिए बोलती हूँ। जी जी नॉट ओनली यू बट एक और छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ और हाँ आपको लगेगा इस जैसा ही है, पर ये है इसलिए मैं आपसे बस पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि अब हर टाइम हम अच्छी बातें ही नहीं करते, हर टाइम हम बहुत सारे किसी और से भी बात कर रहे हैं, या कभी हम अपने टाइम पास के लिए बिल्कुल। टीवी देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं, या फिर किसी के ब्लॉग को फॉलो करते हैं, तो सडनली क्या होता है, मुझे सब पता है कि मुझे जज नहीं करना, पत्री जी ने बोला है एग्जैक्टली कि जज नहीं करना है, पर जब हम किसी को रोज रोज देख रहे होते हैं, सपोज मैं किसी की फॉलोवर हूँ, मैं उसके ब्लॉग को रोज देख रही हूँ, तो मेरे दिमाग ने उसको जज कर लिया। अब ये बात लेकिन मुझे किसी से कहनी नहीं है, तो क्योंकि मेरे को कहनी डिस्कस नहीं करनी किसी के साथ, तो मैं डिस्कस नहीं करती हूँ कि नहीं अब मुझे तो जज नहीं करना है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ और इस बात को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पर उसको उसके ब्लॉग को मैं फिर दोबारा देख रही हूँ, फिर दोबारा देख रही हूँ, तो मेरे अंदर से वो जो मैंने फर्स्ट टाइम जज किया था वो धीरे धीरे करके ना जुड़ने लगती है, उसमें बातें जुड़ने लगती हैं। हम्म, तो ये थोड़ा सा सिचुएशन मैंने हैंडल नहीं कर पा रही हूँ कि हम्म। अभी मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती हूँ जज हो। और हाँ फर्स्ट टाइम लेकिन मैंने अपने आप को बोला कि हम्म नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को ये बात शेयर नहीं करनी, और आई हम्म विल नॉट लाइक, मैं कमेंट नहीं करती, मैं किसी से उसके ब्लॉग के बारे में डिस्कस भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे नहीं बढ़ानी उसके रिगार्डिंग जो भी बातें हैं। तो वो कंटिन्यूट होती जा रही हैं, जुड़ती चली जाती हैं दिमाग में, तो मैंने फिर देखना बंद कर दिया कुछ दिन के लिए। पर अभी आप सजेस्ट करें इसमें बेहतर ये बेहतर है कि तरीका। अपनी लाइफ को देखो, दूसरों की लाइफ में झांको मत। क्योंकि जी हम जब अपनी लाइफ में देखते हैं तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो देखने योग्य हैं, और हम उसको जी ठीक कर सकते हैं। क्या होता है कि हमने एक तरह से जो हमारी परवरिश हुई है या हमारे, ये केवल आपकी बात नहीं है, सभी के लिए है ये, कि जब जी हम लोग एक तरह से जी कर बड़े हुए हैं, हमारी सोच जी समझ वैसी बन गई है। कैसी बन गई है? हमारी सोच समझ बन गई है कि वही जो पुराने तौर तरीके से सोचते आ रहे हैं, माँ बाप ने जो सिखाया समझा,
हम सब उसी तरीके से सोच रहे होते हैं। तो ये जो अच्छी सोच रखना बहुत टाइम लगता है, दूसरों की लाइफ में ताका झाकी नहीं करना, इसमें भी समय लगता है। जजमेंट की बात है तो जजमेंट ये है कि अब आप उसको जज करना तभी छोड़ेंगे जब आप उस तरफ से अपना ध्यान हटाएंगे। ध्यान हटाकर सिर्फ अपने लाइफ पर कंसंट्रेट करें, कौन क्या कर रहा है, क्यों किया, किस लिए किया, क्यों नहीं कर रहा है, वो आपकी सोच नहीं है। वो अलग बात है कि एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, यू कैन एक्चुअली हेल्प देम एंड टेल देम, बट हो सकता है कि जो दूसरा इंसान है वो क्या कर रहा हो, किस लिए कर रहा हो, आपको पता नहीं है। हो सकता है उसके पास जीवन में और भी बहुत सारे कार्य हो सकता है उसका समय ही नहीं हो कुछ और करने का, और भी चीजें हो सकती हैं, और हो सकता है कि वो कर ही नहीं रहा हो, उसका मन ही नहीं लग रहा हो, बहुत कुछ सारी चीजें हो सकती हैं। हम नहीं जानते कि दूसरे वाले के साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है हम उसको समझ सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि मेरे लाइफ में जो भी चीजें हैं वो मेरे से हैं, मेरे कारण है। मैं अपनी सोच जैसे रखूंगी उसके कारण मेरा पूरा जीवन बनेगा, क्रिएट होगा। तो ये चीज हमें सोच के चलनी है। और भी चीजें हैं, बट अभी फिलहाल के लिए आई बिलीव कि हमको दूसरों की लाइफ में ताका झाकी ना करके अपनी लाइफ को सुदृढ़ बनाए। ओके जी जी, थैंक यू मधु जी, थैंक यू सर। सो यस, विकास जी आप अनम्यूट करें, शेयर कर सकते हैं अपना वीडियो ऑन। आत्मवंदन सर, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते ऑल मास्टर्स। नमस्ते। आज थोड़ा कम टाइम मिला मुझे, थोड़ा काम था, इस वजह से लास्ट के 40 मिनट मिले। अच्छा था आज का दिन। हाँ। और दूसरी बात ये थी कि मुझे ना बहुत दिन से हो गया रिपीट नंबर दिखते हैं, जैसे कि 1111 0707 1212 1010, और ये जैसा मोबाइल की घड़ी में देखते वो टाइम पे अपने आप दिखते, और कभी अपना यूट्यूब में देखते वीडियो की लेंथ सेम दिखती है। क्या दिखते हैं? कभी जैसे रिपीट नंबर 1111। हाँ, सिंक्रोनाइज्ड नंबर्स बोलते हैं उनको। हाँ वो दिखते हैं। जैसे क्रिकेट का मैच देख रहा हूँ तो 111 रन पे 1 विकेट गिरी है, ऐसा मतलब वो अपने आप में वहां पे अट्रैक्ट हो जाता हूँ। हाँ। क्या ये कुछ मैसेज है मेरे को, मतलब यूनिवर्स से? आपका हाँ, यूनिवर्स एंड एंजल्स, इसको हम एंजल नंबर्स भी कहते हैं या सिंक्रोनाइज्ड नंबर्स भी कहते हैं, और नंबर्स के द्वारा हमको मैसेजेस मिलते हैं। तो ये आपको आपका जो एंजल्स हैं, गाइड्स हैं या यूनिवर्स, ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज ट्राई एंड कनेक्ट विथ योर इंट्यूशन, अपने आपके साथ एक हो जाए। आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और सही रास्ते पे जा रहे हैं। और जैसे 12 नंबर है, अब जैसे नंबर्स भी डिफरेंट होते हैं। 1 नंबर होता है कि यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ, एक अकेला जा रहा है, 1 नंबर अकेला। सबसे ज्यादा मैडम वही दिखता है मेरे को। हाँ 1111। हाँ जी। और अगर 1-2 है मतलब 12 है, तो मतलब 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, राइट। तो बहुत सारे उसके मतलब भी होते हैं। एंजल नंबर्स भी है, ट्विन फ्लेम नंबर्स भी हो सकता है। दूसरी चीज 1 और 2 है, तो मतलब एक का वाइब्रेशन भी होगा उसमें और 2 नंबर का वाइब्रेशन भी होगा। 2 स्टैंड्स फॉर पार्टनर वर्क, 1 स्टैंड्स फॉर दैट डू इट योरसेल्फ। लेकिन जब 1 और 2 है तो मिलकर 3 भी बनता है। तो मतलब आप उस तरह से भी सोच सकते हैं। मगर अब आप जाएंगे गूगल पे और जाके देखिए, सर्च करें 12 क्या मतलब रखता है, एंजल नंबर है इसे, सिंक्रोनाइज्ड नंबर से बार बार दिख रहे हैं। सो दैट वे इट कैन। और आप नोटिस करें अपने लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अगर जो भी चल रहा है आपके लाइफ में बार बार, जैसे आप सपोज 12 देख रहे हैं, उसके उस समय आसपास क्या हो रहा है वो याद रखें, अवेयर रहें। वैसे ही 111 है तो उस समय क्या हो रहा था, व्हाट हैपेंड, तो वो ध्यान रखें। फिर बार बार जब 1-1 आए तो आपको आपके गाइड्स मतलब इस तरह से सूचित कर रहे हैं, तो वो चीज से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं फिर। ओके ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी क्वेश्चंस पूछने के लिए और सब जुड़ने के लिए। हम इसी प्रकार डेली जुड़ते रहें और ध्यान करते रहें, ध्यान बढ़ाते रहें। तो धन्यवाद सभी का। तो आज का सेशन मैं समाप्त करती हूँ। अपने ऊपर काम करें और अपने जीवन को और सार्थक बनाएं। धीरे धीरे हम अपने भीतर जब हम अपनी सारी चीजों को देखेंगे तो हर प्रकार का डर, हर प्रकार का गुस्सा अपने आप ही निकल से जाएगा, जब हम ये सोचेंगे कि हम सब आत्माएं हैं और जिस तरह मैं एक आत्मा बनकर
अपने जीवन में जो भी मुझे कार्य करने हैं वो मैं कर रही हूँ। आप सब भी आत्माएं हैं और आपके जीवन का पर्पस क्या है वो आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा जैसे जैसे हम ध्यान में और गहरे उतरते जाएंगे। तो अपने जीवन को बस हमें ये सोचना है कि बड़ा पिक्चर देखें, मुझे मेरा जीवन सार्थक बनाना है। मेरा जीवन केवल मेरा नहीं, मैं पूरे दुनिया को भी हेल्प कर सकती हूँ। कैसे करना है या क्या नहीं करना है ये धीरे धीरे होगा। पहले कई बार क्या होता है, पहले हम अपने आप को ठीक कर ले, अपने आप को देख ले, हेल्प कर ले, तो वो चीज भी करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो दूसरों को बहुत मदद करेगा तो आप जरूर शेयर करें। ऐसी चीज है जिसके आप दूसरे की तकलीफ आप देख रहे हैं, आप कंपैशनेट रहे, जरूर रहें, करुणामय जरूर रहें, लेकिन पहले ऐसा ना हो कि आप देते देते इतने देते हुए इतने खाली हो जाए कि आपके पास देने के लिए कुछ बाकी नहीं है और सिर्फ आप गुस्सा कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। तब आपको ये चीज जरूर समझनी चाहिए कि अब आपको भी उस चीज की जरूरत है। तो आप अपने आप को सबसे पहले प्यार दें, अपने आप को पहले समझें। और जब हम अपने आप को पहले समझेंगे, अपने आप को प्यार देंगे, तब हम धीरे धीरे समझ पाएंगे दूसरों को भी, उनको भी समझ पाएंगे कि उनको भी जो जरूरत है वो तभी आप पूरे कर पाएंगे जब आप अपनी जरूरत को पूरा कर पाएंगे। पहले आप खुद खाना खा के पेट भरो, फिर बाद में खाना दूसरों को दो। खुद का खाली पेट रहेगा और भूख लग रही है तो क्या होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, गुस्सा आएगा, तनाव होगा। वही खाना आप जब बनाएंगे दूसरों के लिए तो वो गुस्सा चिड़चिड़ाहट पूरे घर में फैलेगी। तो आप क्या करें, पहले खुद का पेट भरें, खुद को प्यार दें, अपना ख्याल रखें। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तो मतलब हम दूसरों का ख्याल रखने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है मास्टर्स, तो आज अभी इतना ही हम शेयर करेंगे, कल हम फिर नई चीजों पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जहाँ पे भी जाएं खुशियां बिखेरते रहें, हमें खुशियां मिलती रहें, यही कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे गगन जी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू, बाय।